अगर आप भी रोज की तरह सुबह उठते ही गोल्ड रेट्स चेक करते हैं और सोचते हैं आज तो थोड़ी राहत होगी, जरा ठहरिए। सोना एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है उसका रिकॉर्ड तोड़ सफर और उसके बाद आई हल्की सी फिसलन। लेकिन ये गिरावट डराने वाली है या नहीं है, ये देखने वाली बात है। जानकारों के मुताबिक यही वो मौका है जिसे निवेशक खरीदारी का चांस मान रहे हैं। तो क्या ये वही मौका है जिसमें जानकार चुपचाप खरीदारी कर लेते हैं और आम लोग सोचते रह जाते हैं? अब आसान भाषा में समझते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कॉमेक्स पर सोने के दाम करीब 1.4% फिसल रहे हैं, यानी रिकॉर्ड बनाने के बाद थोड़ा सा ब्रेक। 20 जनवरी को स्पॉट गोल्ड करीब $4,680 के आसपास ट्रेड कर रहा था। सुबह के कारोबार में इसने $4,685 तक की ऊंचाई भी छुई और $4,655 तक नीचे भी आया। मतलब साफ है, उतार चढ़ाव तो है, लेकिन रेंज अभी भी रिकॉर्ड के आसपास ही बनी हुई है। अब इंडिया की बात करें तो कहानी थोड़ी सी अलग है। यहाँ सोना गिरा नहीं बल्कि और चमक गया। MCX पर 10 ग्राम सोना करीब 1,45,682 रुपए पर खुला और कुछ ही घंटों में नया रिकॉर्ड बनाते हुए 1,47,831 रुपए तक पहुंच गया था, यानी करीब 1.5% की तेजी। इससे पहले 19 जनवरी को सोना 1,45,770 रुपए तक गया था, जिसे अब पीछे छोड़ दिया गया है। अब सवाल उठता है, बाहर गिरावट अंदर तेजी, ऐसा क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी। जब रुपया कमजोर होता है तो इंपोर्टेड कमोडिटी जैसे सोना अपने आप महंगा हो जाता है। फिलहाल रुपया 90.90 के नीचे फिसलता दिखा, जिसने घरेलू बाजार में गोल्ड को सपोर्ट दिया। लेकिन सिर्फ करेंसी ही वजह नहीं है, असली खेल तो ग्लोबल राजनीति का है। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के बीच बढ़ता दबाव, ट्रेड वॉर के आशंका और सेल अमेरिका जैसे माहौल, इन सब ने निवेशकों को डरा दिया है। और जब डर लगता है तो लोग शेयर छोड़कर सेफ हेवन यानी सोने की तरफ भागते हैं। ऊपर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर जो बयान दिए हैं, उनसे बाजार की बेचैनी और बढ़ा दी है। ट्रंप का यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान, खासकर 10% टैक्स की बात, ग्लोबल ट्रेड को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है। लोग सोच रहे हैं अमेरिका भारत ट्रेड डील का क्या होगा, यूरोप कैसे जवाब देगा और क्या ये सब मिलकर एक नया ट्रेड वॉर खड़ा कर देगा। इसी माहौल पर कमोडिटी एक्सपर्ट्स जीतन त्रिवेदी का कहना है कि ऐसे समय में सोना निवेशकों की पहली पसंद बन जाता है। उनके मुताबिक अगर सोने में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी होती है तो उसे गिरावट नहीं बल्कि खरीदारी का मौका समझा जाना चाहिए। यानी लॉन्ग टर्म सोच रखने वालों के लिए सोना अभी भी मजबूत ऑप्शन है। अब कई लोग पूछ रहे हैं शहरों में रेट्स अलग अलग क्यों होते हैं, तो जवाब बहुत सीधा सा है। सोने की शुद्धता तो हर जगह एक जैसी होती है, फर्क पड़ता है लोकल टैक्स, ज्वेलरी का मार्जिन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का। इसलिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में रेट लगभग एक जैसे रहते हैं, बस थोड़ा बहुत फर्क दिखने को मिलता है। अब आगे क्या सोना यहीं रुक जाएगा या और भागेगा? इस सवाल का जवाब ऑगमाउंट बुलियन की रिपोर्ट देती है। 19 जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक सोना हाल ही में $4,698 तक पहुंच चुका है, यानी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। इसकी बड़ी वजह है बढ़ता भू राजनीतिक तनाव और निवेशकों का सेफ एसेट की तरफ भागना। अब बाजार की नजर अमेरिका के PCE इन्फ्लेशन डेटा और तीसरी तिमाही GDP फाइनल आंकड़ों पर टिकी हुई है। यह आंकड़े बताएंगे कि फेड आगे क्या कदम उठाएगा, लेकिन जानकार मानते हैं कि फंडामेंटल तस्वीर अभी भी सोने और चांदी के पक्ष में है। थोड़ा पीछे चलें तो समझ आएगा कि ये तेजी अचानक नहीं आई है। अगस्त के मध्य में सोना करीब $3,400 के आसपास था। अक्टूबर के मध्य तक ये $4,400 पहुंच गया था। उसके बाद थोड़ी गिरावट आई, लेकिन ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिला है। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक अब अगला रेजिस्टेंस $4,750 से $4,760 के बीच है, और अगर ये भी टूट गया तो $4,990 से $5,000 तक का रास्ता खुल सकता है। अब चांदी की बात ना करें तो कहानी अधूरी रहेगी। पिछले 9 दिनों में चांदी ने ऐसा धमाका किया है कि लोग हैरान हैं।
सिर्फ 9 दिनों में 1 किलो चांदी करीब 45,100 रुपए महंगी हो चुकी है। दिल्ली में आज चांदी करीब 3,05,100 रुपए प्रति किलो बिक रही है। मुंबई और कोलकाता में भी यही हाल है, जबकि चेन्नई में तो 3,18,100 रुपए तक पहुंच गई है। इंटरनेशनल मार्केट में भी चांदी रिकॉर्ड के आसपास ही घूम रही है। 20 जनवरी 2026 को करीब 93.85 डॉलर पर ट्रेड कर रही थी और एक दिन पहले 94.74 डॉलर का नया रिकॉर्ड बना चुकी थी। MCX पर चांदी पिछली बार 3 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर गई थी और 3,10,151 रुपए पर बंद हुई थी। चांदी में इतनी तेजी क्यों आ रही है? वजह वही पुरानी है, सेफ हेवन डिमांड और सट्टेबाजों की जबरदस्त दिलचस्पी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि चांदी इस साल अब तक करीब 30% तक चढ़ चुकी है। हालांकि ऊंचे दामों की वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन चीन जैसे देशों में सट्टा अभी भी जोर पकड़ रही है। टेक्निकल लेवल की बात करें तो चांदी ने $93 का बड़ा टारगेट छू लिया है। अगला लेवल 99 से $100 के आसपास माना जा रहा है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो $160 तक भी पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। नीचे की तरफ $86.5 मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। अब आखिर में बड़ा सवाल, आम आदमी क्या करे? घबराए, खुश हो जाए? सच कहें तो ये वक्त डरने का नहीं है, समझदारी से सोचने का है। सोना और चांदी दोनों ही इस वक्त डर, अनिश्चितता और ग्लोबल तनाव का फायदा उठा रहे हैं। जब तक दुनिया में ये माहौल बना रहेगा तब तक इनकी चमक फीकी पड़ने की उम्मीद कम ही है। तो अगली बार जब आप सुने कि सोना थोड़ा गिर गया तो ये मत सोचिए कि कहानी खत्म हो गई। हो सकता है यही वो मौका हो जब बड़े खिलाड़ी चुपचाप खरीदारी कर रहे हों और आम आदमी सोच रहा हो अब आगे क्या करें। सोना और चांदी के और अपडेट्स के लिए जरूर लौटिएगा हमारे चैनल कड़क पर। बाजार की बात साफ, सीधी और अंदाज कड़क। पैसे की दुनिया में आपका हर दिन होगा एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क लाइव पे धड़क।